नमस्कार, आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। शिवसेना सांसद संजय राउत जैसे ही जेल से बाहर निकले वैसे ही उनकी बहुत बड़ी कटु बयान जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन संजय राउत ने सबसे पहले ये बात कही दोस्तों कि 3 महीने में लगता है कि लोग मुझे भूल गए होंगे, लेकिन 3 महीने में लोग उनको भूले नहीं हैं, बहुत अच्छे से याद रखा है। और जब वो बाहर निकले तो कुछ लोगों की भीड़ थी, उनके कार्यकर्ताओं की, वो देख करके काफ़ी ज़्यादा दंग थे संजय राउत। लेकिन आगे आपको बताते हैं कि कैसे संजय राउत जो हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे। उनके जो नरम दिल होकर के जो बयान दे रहे हैं और बीजेपी के लिए इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं, तो इससे बहुत तरह की कयास लग रही है। आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या सत्यता है, किस तरीके से संजय राउत ने जो बात कही है, कि क्या एक सवाल खड़ा होता है कि क्या संजय राउत जो हैं वो बीजेपी में जाकर के शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि एकनाथ शिंदे जी ने हमारे साथ दगा किया है, धोखाबाजी की है। भले वो अभी कह रहे हो कि कटुता को खत्म कर दिया जाए, दुश्मनी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये बात कहने से ही सिर्फ नहीं साबित होता है। बहुत सारे ऐसे बयान संजय राउत ने दे रखे हैं और उस बयान के आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आती है। पहली चीज आपके सामने है दोस्तों कि जो जेल से लौटने के तुरंत बाद ही जो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा सुर जो हैं वो बदल गए हैं संजय राउत के, और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी हमलावर हैं संजय राउत के ऊपर। तो पूरी तरीके से लोगों के विपक्ष के निशाने थी। उद्धव ठाकरे हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही बात करते हैं, लेकिन जेल से जैसे ही लौटते हैं संजय राउत, बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा जो उनके सुर हैं वो क्यों बदले बदले से हैं। वो देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में दिल्ली जाऊंगा, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी से मिलूंगा। क्या ये एक अलग तरह का कुछ प्लान है? क्या रातों रात फिर से संजय राउत मिल करके कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे जो सरकार पलट दी, क्या उससे भी बड़ी कुछ प्लानिंग चल रही है? क्या एकनाथ शिंदे जी को पीछे छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन होने वाले हैं संजय राउत? ये तमाम सवाल अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा संदेह पैदा करता है कि क्या संजय राउत का कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्लान है जो किसी को नहीं पता है। लेकिन दोस्तों ये बीजेपी के लिए जो सुर बदले हैं संजय राउत के, इससे बहुत तरह की सवाल खड़ा हो रही है। और अब आपको बताते हैं कि संजय राउत ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि 12 सांसदों के लिए संजय राउत का क्या जवाब है। जरा ये सुनिए कि संजय राउत ने क्या कहा है। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि संजय राउत ने कहा है कि अच्छा, क्या मैं इतना बड़ा हूं तो क्या उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया? अब मुझे राज पता है, वे मुझे जवाब नहीं दे सके, इसलिए उन्होंने मुझे 100 दिन के लिए जेल में डाल दिया। 12 सांसदों ने यही कहा और किया। दोस्तों 12 सांसदों पे हमलावार किया है जेल से निकलते ही संजय राउत ने ये तीखे बयान दिए हैं, वो 12 सांसदों के लिए। एक तरफ तो संजय राउत ये कहते हैं कि कटुता को खत्म कर दिया जाए, दुश्मनी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन एक तरफ जो है वो धमकी भी देते हैं कि 12 सांसदों के लिए मुझे बहुत कुछ पता है, अगर मैं भेद खोल दूंगा तो सारे लोग एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये कौन सी कटुता को खत्म करने की बात कर रहे हैं संजय राउत? आगे जरा देखिए कि संजय राउत ने क्या कहा है। आगे दोस्तों कहा संजय राउत ने कि मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो मेरे मौन व्रत में इतनी शक्ति है। आपने कुछ नहीं कहा, आपने तो गद्दार, आपने कमाठीपुरा, वैश्यावृत्ति शब्द का प्रयोग कर दिया, और आप किस हद तक ये बात कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। मौन व्रत करना आपकी मजबूरी थी, आपके ऊपर आरोप लगे हुए थे, और अगर आप जेल से निकलने के बाद अगर इस तरह का कुछ भी बयानबाजी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा का संदेश हो जाएगा। दोस्तों आगे उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 दिनों से कह रहा हूं कि करवाहट भूल जाओ, क्या यह उन्हें भी शोभा नहीं देता? करवाहट भूलने के लिए तो पिछले 2 साल से कोशिश करी जा रही है, लेकिन करवाहट को नहीं भूला गया। और किस तरीके से बार बार
जो विधायक हैं, जो उद्धव ठाकरे के गुट में जो अभी त्यागी हुए हैं, उनके साथ किस तरह का अभद्रता वाला लक्षण किया गया, ये सब आप लोग जानते हैं। आपको ये भी बता दें कि यहां पे संजय राउत ने कहा है कि आप मुझसे जो लड़ते हैं, आप शिवसेना से लड़ते हैं। मतलब आप मुझसे आप लड़ रहे हैं, मेरे साथ आप जिस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, तो एक तरह से आप शिवसेना के साथ बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें संजय राउत ने कही है। और यहां पे दोस्तों एक बहुत बड़ी बात जो है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से निडर और जोरदार संजय राउत को ठाकरे की लड़ाई जो है वो भाजपा तक ले जा सकती है, एकनाथ शिंदे जी का ये दावा है। और निडर और जोरदार अपने आप को साहसी समझते हैं संजय राउत, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से उनकी जो वाणी में लरमाहट है, जो उनके सुर और ताल में जो करवाहट होती थी, वो सब कुछ बदलता हुआ जा रहा है। तो ऐसे हालात में ऐसा लग रहा हो कि संजय राउत पूरी तरीके से अब शांत हो गए हैं। आपको आगे बताएं दोस्तों यहां पे कि अभी एक और बड़ा झटका लग चुका है। एक तरफ जैसे ही संजय राउत बाहर आए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही संजय राउत बाहर आए हैं जेल से, एक तगड़ा झटका लगा है। और शिंदे समूह को यह बड़ा झटका लगा है। ठाकरे समूह में एक पार्षद की एंट्री हो गई है। अब आपको बताते हैं कि वो पार्षद कौन है जिसकी एंट्री हुई है। और इससे कहीं ना कहीं जो पूरी सियासत में जो घमासान मचा हुआ है, ये थाने से शुरुआत हुई है। शिंदे समूह की पूर्व सांसद हैं ये रागिनी भास्कर वेरिशेट्टी ने आज मातोश्री में प्रवेश किया। और रागिनी वेरिशेट्टी ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ एंट्री की है। और उद्धव ठाकरे ने रागिनी वेरिशेट्टी के साथ भास्कर वेरिशेट्टी, साहिल वेरिशेट्टी और ये तमाम कार्यकर्ताओं को शामिल किया है। ये बहुत बड़ा झटका जो है वो उद्धव ठाकरे जो हैं वो शिंदे समूह को दिए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से सियासत में झटका जो है वो मिल चुका है। और इससे मैं आपको बता दूं कि ये आप फोटो देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ किस तरीके से ये शिंदे समूह में को झटका देकर के पार्षद की एंट्री हुई है अभी। तो ये झटका लगा है, लेकिन संजय राउत जब जेल से बाहर निकले हैं तो ये सब कुछ हो रहा है ड्रामा। तो अभी देखते हैं कि ये लड़ाई अभी बहुत दूर तक जाने वाली है। और ये लड़ाई जो है इतनी आसानी से शांत नहीं होगी। और आपको देख लीजिए कि यहां पे जो चंद्रशेखर बावनकुले जी हैं, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पे निशाना साधा है किस पे? उद्धव ठाकरे के ऊपर। उनकी दिमाग जो है वो सही ठिकाने पे नहीं चल रही है। उन्होंने आलोचना करी है कि 2.5 साल पहले शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के ऊपर जादू टोना कर दिया था, इसलिए उनकी मति जो है वो भ्रष्ट हो गई थी। ये चंद्रशेखर बावनकुले का बहुत बड़ा बयान है दोस्तों। ये चंद्रशेखर बावनकुले हैं जिन्होंने ये ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि पूरी महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच चुकी है। वैसी हालात में उद्धव ठाकरे ने अभी तो कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन संजय राउत जब से जेल से बाहर निकले हैं तब से अब एक झटका पे झटका और एक बड़ी बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ा दिल दहलाने वाला है। और एक तरफ कहते हैं करवाहट को खत्म करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ विष भी उगलते हैं। तो ये कौन सा राजनीतिक हैं जो चल रहे हैं और ये कितने दिन तक इनका चलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।